श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार नामक किताब से एक सच्ची घटना सुनाऊंगी, जो इस प्रकार है। इस कहानी का नाम है वह रूप माधुरी आंखों से नहीं उतरती। तो सुनिए, कहानी को सुनना प्रारंभ करते हैं। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। पानी रह रह कर बरस रहा था। वृंदावन की गलियों और बाजार सब यात्रियों से भरे हुए थे। आज हरियाली तीज का दिन था। सब लोग श्री बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए आए थे। वर्ष में केवल एक बार ही आज ही के दिन श्री बिहारी जी जब जगमग जगमग करते हुए विशाल स्वर्ण हिंडाले में झूलते हैं, तो लाखों की संख्या में लोग भाव विभोर होकर अतृप्त नेत्रों से श्री ठाकुर जी के दर्शन करते नहीं थकते। किंतु मेरी माँ देवकी कुछ विचित्र ही स्वभाव की थी। जब हम सब लोग परिवार के लोग दर्शन करने जाने लगे, तब उनसे भी दर्शन करने के लिए कहा। उन्होंने अपनी अनिच्छा जाहिर की। मैंने सोचा, इतने सुंदर दर्शनों से ये वंचित रहेंगे, अतः बार बार श्री ठाकुर जी की प्रशंसा करती हुई मैं उन्हें चलने के लिए लुभाने लगी। इस पर उन्होंने कहा, उस मूर्ति में ही ऐसा क्या रखा है जो तुम लोग बार बार आग्रह कर रहे हो? मुझे नहीं जाना इतनी भीड़ में मरने के लिए। इसके बाद उनसे कुछ ज्यादा जिद करना मैंने उचित नहीं समझा। दूसरे दिन जब प्रातःकाल हुआ, तो माताजी बिस्तर से उठकर सीधी मेरे पास आई और बोली, चलो बिहारी जी के दर्शन कर मुझे भी करा लाओ। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, क्यों, आज क्या बात हो गई? कल इतना आग्रह किया, तब सीधी ना पड़ी। इस पर वे बोली, मैं आज रात भर सो नहीं पाई हूँ। जब जब मुझे नींद आई, तभी तभी मैंने एक सपना देखा। श्री बिहारी जी बालक रूप में मंदिर के आंगन में खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जब जब मैं आंखें बंद करती, मुझे उनकी छवि बार बार दिखाई देती। उनकी मुस्कान ने मुझे पागल बना दिया है। मैं रात भर सो नहीं सकी हूँ। इतना कहते ही माता जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उन्होंने अपनी करनी पर घोर पश्चाताप किया। सुबह ही वे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने गई। वे बार बार बिहारी जी से क्षमा याचना कर रही थी। अब वे जब कभी वृंदावन जाती हैं, तो पहले श्री बिहारी जी के दर्शन करने जाती हैं। उनका कहना है, जिंदगी में न जाने कितने सपने देखे हैं, आज कोई भी याद नहीं, किंतु वह स्वप्न रोज रोज और ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा ताजा, मादक और रोमांचक होता हुआ मुझे निरंतर एक अविस्मरणीय आनंद में निमग्न रखता है। मैं चाहे कुछ भी करूं, वह रूप माधुरी मेरी आंखों से नहीं उतरती, और मैं चुपचाप अपनी माँ को खड़ी देखती रह गई। कैसी लगी